तो भाई यार आज की जो वीडियो है ना वो सच में बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत ही हट के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैंने भाई आज के समय में ये नोटिस किया है, जिसको देखो मुंह उठा के सीधे ये कहने लगता है कि भाई इस प्लेयर का तो पीक चल रहा है, ये साल ये प्लेयर अपने पीक पे है। कभी कहते हैं गिल अपने पीक पे चल रहे हैं, कभी कहते हैं जायसवाल अपने पीक पे चल रहे हैं, कभी कहते हैं कि दुबे अपने पीक पे चल रहे हैं। भाई आज के लॉकडाउन किट्स के हिसाब से इस समय इंडियन टीम के 80% जो प्लेयर हैं वो अपने पीक पे चल रहे हैं, और उनके हिसाब से इस समय दुनिया भर के कम से कम ऐसे 300-400 प्लेयर होंगे, 300-400 क्रिकेटर होंगे जो इस वक्त अपने पीक पे चल रहे हैं। पर इन मूर्खों को कौन समझाए कि पीक असल में कहते किसे हैं। जब कोई क्रिकेटर अपने पीक पे होता है तो माहौल आखिर कैसा बनता है, वो कितना खतरनाक हो जाता है, किस हद तक हर टीम की उस प्लेयर से फट रही होती है। तो आओ यार इन मूर्खों को थोड़ा सा समझाते हैं, इन लॉकडाउन किड्स की थोड़ी सी आंखें खोलते हैं और इनको इस बात से परिचित कराते हैं कि आखिर किसी प्लेयर का पीक दिखता कैसा है। और इस पीक के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मेरे हिसाब से विराट कोहली से बेहतर एग्जांपल कोई नहीं हो सकता। अब देखो सच तो ये है कि विराट कोहली अपने मोस्ट ऑफ द करियर में पीक पे रहे हैं। चाहे जो साल उठा के देख लो, अगर एक दो सालों को इग्नोर कर दें तो विराट कोहली के जो ओवरऑल स्टैट्स हैं उनको देख के ऐसा ही प्रतीत होगा कि विराट कोहली इस साल में अपने पीक पे चल रहे थे। लेकिन आओ यार, जैसा मैंने कहा तुमको इस वीडियो में मैं असल में इस बात से परिचित कराता हूं कि पीक छूना किसे कहते हैं। बात है साल 2016 की। हाँ, ये वही साल है जब विराट कोहली पगला गए थे, जब विराट कोहली को देख पूरी दुनिया ये कह रही थी कि आखिर इसे हो क्या गया है, क्या ये सच में इंसान है या फिर भगवान है। क्योंकि भाई साल 2016 में विराट कोहली ने ऐसा बवाल मचाया था कि भाई हर किसी की फट के हाथ में आ गई थी। तो आओ यार बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और तुमको परिचित कराते हैं साल 2016 के विराट कोहली से, और फिर तुमको समझ में आएगा कि पीक छूना किसे कहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि साल 2016 में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 5 ओडीआई मैचेस खेले थे और रन जड़े थे 381, एवरेज रही थी 76.20 की, 2 अर्धशतक लगाए थे, 2 शतक लगाए थे और बेस्ट रहा था 117 का। उसके अलावा इसी साल ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने 3 टी20 मैचेस भी खेले थे, रन जड़े थे 199, एवरेज रही थी 199 की, 3 अर्धशतक लगाए थे और बेस्ट रहा था 90 नॉट आउट का। उसके बाद बारी आती है साल 2016 में खेले गए एशिया कप की, जो खेला जा रहा था बांग्लादेश में। फॉर्मेट था इस एशिया कप का टी20। इस एशिया कप में विराट कोहली ने 5 मैचों में 153 रन जड़े थे, 76.50 की एवरेज से एक अर्धशतक लगाया था और बेस्ट था 56 नॉट आउट का। फिर बारी आती है टी20 वर्ल्ड कप 2016 की। इस टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 5 मैचों में 273 रन जड़े थे, 136.50 की एवरेज के साथ 3 अर्धशतक लगाए थे और बेस्ट रहा था 89 नॉट आउट का। फिर इंडिया में खेली गई थी आईपीएल 2016 और इस आईपीएल के सीजन में विराट कोहली ने 16 मैचों में 973 रन जड़े थे, 81.08 की एवरेज के साथ 7 अर्धशतक लगाए थे, सीजन में 4 शतक लगाए थे और बेस्ट रहा था 113 का। अब बारी आती है अगली टूर्नामेंट की, जब वेस्टइंडीज में भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने गया था। इस टेस्ट सीरीज में 4 मैचों में विराट कोहली ने 251 रन जड़े थे, 62.75 की एवरेज रही थी, एक भी अर्धशतक नहीं था लेकिन एक शतक जड़ा था। विराट कोहली का बेस्ट रहा था 200 का। इसके बाद यूएसए में वेस्टइंडीज के खिलाफ जब भारत ने टी20 सीरीज खेली तो वहां विराट कोहली थोड़े से फ्लॉप रहे, क्योंकि मैच ही 2 खेले, एक ही मैच में बैटिंग आई, 16 रन मारे, एवरेज रही 16 की और बेस्ट भी रहा 16 का। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में खेली गई टेस्ट सीरीज, जहां विराट कोहली ने 3 मैचों में 309 रन जड़े, 51.50 की एवरेज रही, एक शतक लगाया और बेस्ट रहा 211 का। फिर इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज हुई, जहां 5 मैचों में विराट कोहली ने 358 रन जड़े, 119.33 की एवरेज के साथ 2 मारे अर्धशतक, 1 जड़ा शतक और बेस्ट रहा 154 नॉट आउट का। फिर एट लास्ट साल का अंत होते होते इंडिया में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली गई, जहां विराट कोहली ने 4 मैचों में 552 रन जड़े, एवरेज रही 138 की, 2 अर्धशतक मारे, 2 शतक मारे और बेस्ट रहा 167 का। मतलब साल 2016 के अगर ओवरऑल विराट कोहली के स्टैट्स को जोड़ा जाए तो विराट कोहली ने
साल 2016 में टोटल 52 मैचेस खेले, जिसमें टी20 भी हैं, ओडीआई भी हैं और टेस्ट भी हैं। इन 52 मैचों में विराट कोहली ने टोटल 3465 रन जड़े। एक ही साल में एवरेज रही 86.63 की, 20 अर्धशतक लगाए एक ही साल में, 11 शतक लगाए एक ही साल में और बेस्ट रहा 211 का। इसे कहते हैं असल पीक टच करना। एंड भाई पता है यहां पे सबसे कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि विराट कोहली के और भी कई साल स्टैट्स जो हैं इसके आसपास ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन सालों में ये नहीं कहते थे कि विराट कोहली अपने पीक पे चल रहे हैं। जब भी हम विराट कोहली के पीक की बात करते हैं तो हमेशा साल 2016 की बात करते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं जिनको क्रिकेट का कोई ज्ञान नहीं है, वो भाई विराट कोहली के इन नंबर्स के आसपास भी नहीं भटकते हैं। अगर उनके किसी चहेते प्लेयर का फॉर्म अच्छा चल भी रहा होगा ना तो एक आध फॉर्मेट में चल रहा होगा, लेकिन फिर भी वो ये कहने में लगे रहते हैं कि ये प्लेयर इस समय अपने पीक पे चल रहा है, ये प्लेयर फ्यूचर का किंग है, ये प्लेयर आने वाले वक्त का सबसे बड़ा प्लेयर है। लेकिन भाई विराट कोहली ने क्या क्या करा है उनको ना ही पता है और ना ही वो इस बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि भाई असल कहानी ये है कि वो अगर सच में जान गए ना कि विराट कोहली का जो पीक था वो आखिर कैसा दिखता था, तो वो भाई कभी किसी भी प्लेयर के लिए कह ही नहीं पाएंगे कि ये प्लेयर अपने पीक पे चल रहा है। क्योंकि विराट कोहली ने जिस पीक को टच करा है भाई, शायद ही ऐसा कभी कोई दौर आएगा जब कोई भी प्लेयर विराट कोहली के इस पीक का 50% भी अचीव कर पाएगा। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, कौन कौन है जिसने विराट कोहली के इस साल 2016 वाले पीक को महसूस करा है, जिया है? अगर है कोई आप में से ऐसा तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।